अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टोरी के ऊपर कोई सेगमेंट करेंगे, ठीक है। तो एक स्टोरी इस तरह है कि एक लड़की होती है, मंजू उसका नाम होता है। वो मेके में कुछ दिन रुकती है, अपने ससुराल जा रही होती है वापस। तो उसकी माँ उसको कहती है, बेटा संभल के जाना और टांगे वाले को पैसे बिल्कुल ना देना, मैंने वो तुम्हारा चाचा लगता है रिश्ते में, ठीक है। और अगर तुम्हें रास्ते में प्यास लगे तो पैसे से ख़रीद के ना पानी पीना, बल्कि कुछ भी किसी से भी मांग के पी लेना, ठीक है। मंजू ऐसे ही करती है। मंजू के अंदर उसकी माँ का काफ़ी ज़्यादा असर होता है, उसकी कंजूसी का। खैर, मंजू अपने ससुराल पहुंच जाती है। जब ससुराल अंदर पहुंचती है तो जाके तिजोरी में सारे पैसे रख लेती है अपने, ठीक है। उसके बाद इस दौरान उसकी बेटी आती है, कहती है माँ आइसक्रीम वाला आया है, मुझे आइसक्रीम दे दो लेके। तो मंजू कहती है, बेटा आइसक्रीम नई ना लो, 4 दिन पहले तुमसे ज़मीन पे गिर गई थी, मैंने फ्रिज में रख दी थी। आज तुम ना वही पुरानी वाली खा लो, कोई बात नहीं, ऐसा क्या है इसके अंदर। इस दौरान मंजू तो अपने दिल दिल में खुश हो रही थी कि उसने पैसे बचा लिए हैं। बहरहाल आयशा बेचारी वही आइसक्रीम खा लेती है। थोड़ी देर बाद आयशा दोबारा आती है। आयशा कहती है कि मुझे नहाना है माँ, तो मुझे ना शैम्पू दे दो। तो कहती है, बेटा रोज़ रोज़ क्या नहाना है, कल तो तुम अभी नहाई थी, इतना शैम्पू वेस्ट हो जाता है, तो तुम छोड़ो, तुम आज ना नहाओ, तुम परसों नहा लेना। फिर मंजू अपने कामों पे लग जाती है ससुराल में। फिर वो मंजू इतनी कंजूसी, उसकी माँ का उतना असर होता है उसके ऊपर कि वो आलू और प्याज बना रही होती है और आलू और प्याज़ों को छिलके समेत डाल देती है ताकि ज़्यादा बन जाए। इस दौरान उसकी नंद उसको कहती है, भाभी ये किस तरह का सालन बनाया आपने, तो सारे छिलके भी अंदर डाल दिए हैं। तो आगे से कहती है मंजू, तुम लोगों को कुछ पता भी है, तुम लोग सब खाने वाले हो और यहाँ पर तो तुम्हारे भैया ही सारा कुछ करते हैं, सारी इतना खर्चा कर रहे हैं सारा कुछ। इस दौरान मंजू का भतीजा भांजा आ जाता है उसके घर। और वो बहन का बेटा वो कोई करीब ही रहता है। आके वो जब भी बंटी आता था तो मंजू बेचारी बड़ी परेशान होती थी, क्योंकि उसका इतना खर्चा करा देता था वो बच्चा। तो मंजू बस उससे तंग ही आती रहती थी। खैर, इतने में ये हुआ कि एक दिन जो है ना, वो बंटी कहता है कि मौसी मुझे अंडरवियर नया दिला दो, मेरा अंडरवियर फट गया है। तो मंजू कहती है, क्या ज़रूरत है अंडरवियर नया पहनने की, घर में ही तो हो तुम ऐसे ही पहन लो। तो आगे से कहता है, नहीं मौसी, मुझे सब नंगा नंगा करके बुलाएंगे, प्लीज़ मुझे आप नया दिला दो। तो कहती है, तुम ना अंडरवियर वही वाला पहन के उसके ऊपर पैंट पहन लो। तो बच्चा कहता है, तो पैंट भी तो उसी अंडरवियर के ऊपर आएगी ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे नया दिला दो। फिर अगला दिन होता है तो कहता है, मुझे पेंसिल चाहिए। तो आगे से मंजू कहती है, अभी कल तो तुम्हें पेंसिल लेके दी थी, तुम क्या खा जाते हो पेंसिल, 2 थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें, बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। इतने में वो बच्चा रोते रोते अपने घर चला जाता है वापस। कुछ दिन बाद जो है, मंजू को बड़ा एहसास होता है इस चीज़ का। कहती है कि ये मैंने अपनी बच्ची भंजे के साथ बहुत बुरा किया है, तो क्यों ना मैं इसके घर जाती हूँ और ज़रा बंटी को मना लेती हूँ। मंजू उसके घर चली जाती है। वहाँ जाके उससे कहती है कि बंटी, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ तुम्हारे इससे, लेकिन तुम ना, वो कहता है, मैं आपसे नहीं बात करूँगा मौसी। वो कहती है, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें मनाने के लिए मैं ऐसा करती हूँ, हम दोनों मूवी देखने चलते हैं, जंगल बुक एक नई मूवी आई हुई है। बच्चा कहता है कि अच्छा ठीक है, सही है, फिर हम ना एक बड़े सिनेमा हॉल में जाएंगे। तो इस दौरान सिनेमा तो चले जाते हैं, लेकिन उसने कहा, नहीं, बड़े सिनेमा को छोड़ो, जो करीब सिनेमा है हम उसी में ही चले जाते हैं, इतनी दूर जाके क्या जरूरत है, मूवी तो देखनी है खाली। इस दौरान मंजू और बंटी दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। जब टिकट काउंटर पे जाते हैं तो टिकट काउंटर वाला को कहती है कि कितने पैसे दोगे तुम एक टिकट के। तो कहता है, 120 लूँगा दोनों के ना। तो उसने कहा, पर ये तो मेरे साथ एक बच्चा है, तो इसके तो टिकट नहीं होता, इसका आधा टिकट ले लो। कहता है, नहीं जी, जितना भी बंदे आएंगे उन सबका अलग अलग टिकट ही होगा। इस दौरान मंजू ने पैसे 120 रुपये देती है और जाके टिकट लेके बैठ जाती है सिनेमा में। जब सिनेमा में बैठी रहती है हॉल में, तो बच्चे को 10 मिनट भी नहीं गुजरे होते, बच्चे को प्यास लग जाती है। बच्चा कहता है, मौसी मुझे तो प्यास लगी है, मुझे पानी ले दो। कहती है, इतनी जल्दी, अभी 10 मिनट भी नहीं हुए, तुझे प्यास लग गई है, तो छोड़ तू पानी को, इंटरवल होगा ना तब मैं तुझे लेके दूँगी पानी। इस दौरान मंजू इतना महव हो जाती है मूवी देखने में कि उसको पता ही नहीं, होश ही नहीं होता कि
क्या हुआ है इधर उधर ना। थोड़ी देर में एकदम से उसको आता है, इंटरवल होता है तो देखती है तो बच्चा वहाँ पास मौजूद नहीं होता। बड़ी परेशान होती है कि मेरा बहन का बेटा है और कहाँ चला गया एकदम से, मैं अब उसको कहाँ ढूंढूंगी। मंजू बेचारी जाती है बाहर और जाके वहाँ सिक्योरिटी गार्ड को पूछती है ढूंढते ढूंढते कि आपने एक बच्चा तो नहीं देखा। उसने कहा जी यहाँ तो 1000 बच्चे आते रहते हैं, मैं किस तरह देखूँ कि आपका बच्चा कौन सा है। कहती है प्लीज़ आप मेरी मदद करें मेरा बच्चा ढूंढने में। इस दौरान मंजू के दिल में ख्याल आता है, वो कहती है अब मैंने तो टिकट के पैसे दिए हैं इस मूवी के, तो क्यों ना मैं पूरी मूवी देख के ही जाऊंगी अब बंटी को देखने के लिए। अब तो बंटी चला गया ना, अब मैं देखती हूँ बाद में जाके, लेकिन मूवी के पैसे ज़ाया हो जाएंगे फिर तो मैं जाके न। मंजू दोबारा अंदर जाती है, जाके मूवी देखती है, पूरी ख़त्म होने के बाद बड़ी परेशान होकर घर आ रही होती है। घर जाके सोचती है कि मैं इस बहन के घर जाती हूँ, उससे एक्सक्यूज़ करूँ कि तुम्हारा बच्चा मेरे से गुम गया है और ये है वो है। तो इस दौरान जो है ना वो मंजू अपनी बहन के घर जाती है, उससे जाके कहती है दीदी मेरे से बड़ी गलती हो गई है, मेरी कंजूसियों ने मुझे इतना, मैं मूवी देखने में इतनी महफ थी कि मैंने बच्चे का ख्याल ही नहीं रखा और तुम्हारा बच्चा खो गया मेरे से कहीं। बहन कहती है क्या मतलब है, बंटी कहाँ चला गया। इस दौरान अभी ये दोनों परेशान ही होती है कि एकदम से बंटी अंदर आ जाता है। बंटी आके कहता है कि उसने कहा बंटी, मंजू ने कहा बोला बंटी बेटा तुम कहाँ चले गए थे। कहता है मौसी मैंने आपसे पानी मांगा था, आपने मुझे पानी नहीं दिया, मुझे प्यास लग रही थी, मैं उठ के चला गया वहाँ से। रास्ते में मुझे मेरे दोस्त मिल गए, मैं उनके साथ खेलता रहा और अभी मैं उन्हीं के साथ से वापस आ रहा हूँ। मंजू बड़ी परेशान होती है। मंजू कहती है आज मुझे माफ़ कर दो बंटी, और अपनी बहन को भी माफ़ी मांगती है। कहती है मेरी कंजूसियों ने मुझे आज तुम्हारा बच्चा जाने लगा था तुम्हारे हाथ से, चलो मुझे तुम लोग माफ़ी दे दो बस। अब आज के बाद ना मैं पैसे नहीं बचाऊंगी इतने, कई तरह से पैसे बचाने के चक्कर में बंदा ज़्यादा अपना नुकसान कर बैठता है। तो इस स्टोरी का यही है कि आप इतने कंजूस ना हो जाओ कि अपनी ज़ात के ऊपर भी आप अपने खुद को नुकसान देने लग जाओ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।